बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज आपकी खिदमत में बहुत उम्दा और बहुत ही ख़ास वीडियो है जो कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं बे औलाद मर्द के लिए। आज उनके घर में ज़रूर साहिब औलाद हो जाएंगी, वो लोग उनके घर में ज़रूर खुशियाँ आएंगी। और ये नुस्खा जो है बहुत ही लोगों ने इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला ने उनको साहिब औलाद बनाया। आप भी जो है अल्लाह ताला के आगे दुआ करें और इस नुस्खे को शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर अल्लाह ताला साहिब औलाद बनाएगा। तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखना है, सुनना है, ताकि आपकी परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाए। तो ये जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। जी तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बे औलाद मर्दों के लिए बहुत उम्दा नुस्खा है। आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। तो इन चीज़ों का जो मैं आपको बताऊंगी, इनका इस्तेमाल किस तरह करना है और ये क्या क्या चीज़ें लेनी है, इनको बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिल सके और आप घर बैठे ही आप बड़ी से बड़ी बीमारियों और परेशानियों को दूर कर सकें। आज अपने जो बे औलाद मर्द हैं उनको जो है आज मैं नुस्खा बताऊँगी और इस्तेमाल इंशाअल्लाह ताला वो करेंगे भी। और ये नुस्खा है सफ़ेद मूसली आपने ले लेनी है। इसका आपने पाउडर बना लेना है घर लाकर। अगर नहीं तो किसी ईमानदार बंदे से नज़र के सामने आपने ये दवाइयों का पाउडर बना लीजिएगा, तो फिर आपको वो जो है बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद मिश्री का आपने इस्तेमाल करना है। मिश्री जो सब लोग जानते भी हैं और इसका बहुत सारा इस्तेमाल भी हर चीज़ में किया जाता है। और मिश्री वैसे भी चीनी की जगह इस्तेमाल करनी चाहिए। चीनी जो है वो नुकसान देती है, इसलिए मिश्री का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद जो है आपने तबाशीर का इस्तेमाल करना है। तबाशीर जो है इस तरह की होगी और ये इस तरह की वाइट कलर की आपने लेनी है। एक पीले से कलर की हो जाती है, पुरानी होती है, वो नहीं। तबाशीर भी दो किस्म की होती है, असली तबाशीर कहकर आपने ये लेनी है। तो ठीक है जी। इसके बाद आपने जो है तुख्मे रेहान, तुख्मे रेहान इस तरह की है, आपने इसको भी तुख्मे रेहान को आपने घर लाकर साफ़ सुथरा करना है, फिर आपने एक दवा को तैयार करना है। तो ये तुख्मे रेहान आपने कितनी लेनी है, ये सब चीज़ें मैं आपको अभी बताती हूँ। आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। जिन लोगों के कान पेड़े होते हैं बचपन में, उनको भी औलाद नहीं होती। तो ये बड़ी बूढ़ियों से सुना ही होगा आपने कि कान पेड़े जो होते हैं वो कान के निचले पिछले हिस्से की तरफ, तो निचले की थोड़ी सी हिस्से की तरफ दर्द रहता है, हाथ लगाने से भी दर्द रहता है। तो ये बचपन में जब बच्चों को ये कान पेड़े हो जाते हैं तो वो बे औलाद जो हो बड़े होकर उनका जो है बे औलाद होना जो है वो बहुत ज़्यादा आया है इस बात में कि कान पेड़ों की वजह से भी जो है मर्द बे औलाद रहता है। तो ये माओ को बहुत एहतियात की बात होती है। बचपन में देखना चाहिए कि हमारे बच्चों को क्या तकलीफ़ें हैं क्या नहीं है। बड़े जा होने के बाद फिर उनको जो है बड़ी बड़ी परेशानियाँ आती हैं। तो अब आपने सफ़ेद मूसली आपने 50 ग्राम लेनी है। तबाशीर आपने 50 ग्राम, तुख्मे रेहान 50 ग्राम, मिश्री जो है ये आपने 100 ग्राम लेनी है। ठीक है जी। इसके बाद आपने इनका पाउडर बनाना है। सुबह शाम आपने एक एक चम्मच पानी या दूध के साथ आपने खाना है। यूनानी दवाओं का असूल होता है, जो चीज़ आपको पानी से कही जाए पानी से, जो चीज़ दूध से कही जाए वो दूध से। अंग्रेज़ी दवाई होती हैं पानी से खा ली पानी से खा ली, दूध से तो दूध से खा ली, नहीं। आपने यूनानी दवाई जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपने इस्तेमाल करनी है। आपने दूध या पानी से आपने इस्तेमाल करनी है। सुबह शाम एक एक चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला आपको 3 महीने अगर आप ये मेरी दवाई इस्तेमाल कर लेते हैं, 3 महीने के अंदर अंदर आप यकीनन साहिब औलाद बनेंगे और आपको ये दवाई बहुत ही फ़ायदेमंद और कारआमद साबित होगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होती हूँ। तो बहुत ही आपने जो है इसके साथ दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है और इस्तग़फ़ार की तस्बीह आपने जो है पढ़ते रहना है, ताकि ये आपके लिए परेशानी जो आती है ये कुदरत की तरफ से हमारे अपने गुनाहों की परेशानी है जो हमें आती है। इसलिए आपने दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार को जो है अपना विर्द बना लेना है। उठते बैठते जो है आप ये इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।